Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. आज हम लेसन 1 को पढ़ेंगे जो कि हम पिछले वीडियो के एंड में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने उसको तफसील के साथ नहीं पढ़ा। कुछ बातें हैं जो समझानी बाकी हैं, हम एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। लेसन नंबर 1 है हुरूफ मुफरदात। Mufradat means individual. यानी those letters which are written separately. तो सबसे पहली बात हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है the Mufradat letters, यानी जो Arabic alphabets हैं, they are 29 in number. Pronounce Mufradat letters with the Arabic accent according to the rules of Tajweed and Qiraat. जो मुफरदात लेटर्स हैं यानी जो इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं उनको प्रोनाउंस करना है अरबिक एक्सेंट के साथ। अरबिक एक्सेंट का ये मतलब है कि हमने उसको जो अरबी का तर्ज होता है तजवीद पे या क़िरात पे उस तरीके से उसको पढ़ना है, उसको उर्दू के तरीके से नहीं पढ़ना। द एक्सेंट शुड बी अरबिक अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ तजवीद एंड क़िरात। अवॉइड उर्दू प्रोनाउंसिएशन, फॉर एग्जाम्पल डू नॉट प्रोनाउंस बे ते थे हे खे तोय दोय, मतलब मना किया है कि उर्दू के तरीके से नहीं प्रोनाउंस करना। इंस्टेड प्रोनाउंस देम इन द फॉलोइंग वे, बा ता ता हा खा ता दा। उसके बाद तीसरी बात है फ्रॉम अमंगस्ट द 29 letters there are 7 that are always pronounced with a thicker voice. These letters are called मुस्तालिया letters. 29 letters में से 7 letters ऐसे हैं जो thicker voice से पढ़े जाते हैं, मतलब उनको मोटी आवाज़ से पढ़ा जाता है। और इन लेटर्स के लिए मोटे यानी मोटी आवाज़ से पढ़ना कंपलसरी है। इट इज़ कंपलसरी, लाजिम है कि इनको मोटी आवाज़ से ही पढ़ा जाए, बिकॉज दीज आर द ओनली लेटर्स जो किसी भी कंडीशन में हों, चाहे उनके ऊपर ज़बर है, चाहे उनके नीचे ज़ेर है या पेश है, दे विल बी प्रोनाउंस्ड हैवीली, दे विल बी प्रोनाउंस्ड विद अ थिकर वॉइस, मोटी आवाज़ से पढ़े जाएंगे। देयर आर सम लेटर्स इन हुरूफुल हिजा, अलिफ, लाम एंड रा। दीज 3 letters, इनके कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स के तहत समटाइम्स दे आर प्रोनाउंस्ड हैवीली एंड समटाइम्स दे आर नॉट प्रोनाउंस्ड हैवीली, दे आर प्रोनाउंस्ड लाइटली, यानी इनकी थिकर वॉइस नहीं होती है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक रॉ, अगर रॉ के नीचे ज़ेर आ जाता है तो रॉ को पतला पढ़ा जाएगा, और अगर ज़बर आ जाता है तो रॉ को हम हैवी वॉइस के साथ यानी थिकर वॉइस के साथ पढ़ेंगे। लेकिन ये जो 7 letters हैं, these 7 letters, they will always be pronounced heavily in any condition. That does not matter उसके ऊपर ज़बर है, ज़ेर है या पेश है। They are खा, साद, दाद, ता, दा, गाइन and काफ. These letters are called मुस्तालिया letters. मुस्तालिया हुरूफ जो होते हैं, मुस्तालिया मोटे हुरूफ को कहते हैं। These 7 letters are खा, सा, ज़ाद, ता, ज़ा, गाइन, काफ. Their combination is खुस्सा, तौतिन, क़िद. ये हमने बात कर ली मोटे हुरूफ से रिलेटेड कि उनको किस तरीके से पढ़ा जाएगा। Now the next point is only 4 letters are pronounced from the lips. बा, फा, वाव and मीम। ये 4 हुरूफ है जो होंठ से प्रोनाउंस किए जाते हैं। Except these letters do not let the lips move while pronouncing any other letter. अब ये बात लिखने का मकसद ये है कि ये 4 हुरूफ हैं जिनके अदा करने में लिप्स का मूवमेंट होता है, और इन हुरूफ के अलावा कोई भी हुरूफ ऐसे नहीं है कि जब हम उनको प्रोनाउंस करेंगे तो हमारे लिप्स का मूवमेंट हो। दीज आर द ओनली 4 letters. उसके अलावा अगर हम किसी भी लेटर को पढ़ने में लिप्स को मूव करते हैं, दैट क्लियरली मीन्स कि हम उस हर्फ को गलत पढ़ रहे हैं। यू नो, इफ़ यू आर गोना pronounce a letter, for example ता, अगर हम ता में लिप्स को राउंड करते हैं तो इसका मतलब हम ता को गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसी तरह स्वाद, अगर हम लिप्स राउंड कर रहे हैं, लिप्स को हमने सिर्फ वाव में राउंड करना है। बा, मीम, फा, वाव में भी लिप्स का मूवमेंट है, बट इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं अगर उनमें लिप्स को मूव किया गया तो इसका मतलब उनको गलत प्रोनाउंस किया जा रहा है।
Keeping all these rules in mind, we'll start reciting the letters. Alif, ba. Now when we'll pronounce ba, the wet part of lips will meet. The tip of the tongue will touch the roots of upper front two teeth. और इसमें lips का कोई movement नहीं. You're not going to move your lips at all. The likewise, daal, qa. This group will be pronounced same way. Next, the tip of the tongue will touch the edges of the upper front two teeth. जो ऊपर के सामने के दांतों के सिरे हैं उनको टच करेंगे. Tha, dal, wa. And you have to make sure that the sound you're producing should be within your mouth. उसको आपने नाक की तरफ नहीं लिख जाना. Tha नहीं करना. Tha. Keep it clear. And these letters are the softest letters in Huroof al-Hijah. Moving to the next group, Jeem. The middle of the tongue will touch the middle of the upper palate. Jeem, sheen, ya. Now next are huruf halaqi, and we're going to pronounce them from different parts of the throat. Two of them will be pronounced from the middle part of the throat. Ain, ha. From upper part of the throat. Kha, ghain. From lower part of the throat. Hamza, ha. Next are Laam, Noon, and Ra. Ra, Laam, Noon, they will be pronounced when the side of the tongue will touch the upper side teeth. Laam, Noon, Ra. Next is Za, Seen, and Saad. These letters are the hardest, yani sakht letters of Huroof al-Hijah. Za, the tip of the tongue will touch upper and lower, the edges of upper and lower front teeth. Za, Seen, Saad. Saad, it will be pronounced when the sides of the tongue will touch the upper molars. Saad, it will be pronounced with a thicker voice because ये huruf musta'liya में से है. All the letters which are in blue color, they're huruf musta'liya and they will be pronounced with thicker voice. Moving to the next letter, Fa. It's group of 4. Fa, Waw, Ba, and Meem. They will be pronounced from the lips. We have just spoke about them. Fa, Waw will round the lips. Ba, Meem. Next are Qaaf and Kaaf. They will be pronounced from the end of the tongue, the end towards the throat. Qaaf, and Kaaf will be like slightly towards the mouth. Kaaf. So we're done with the letters. There's one more thing I want to share. That's kind of a tip from me. Some kids, they get confused because because of their younger age कि कौन से letters हैं जिनको हम pronounce करते वक्त लंबा करेंगे and कौन से letters हैं जिनको हम नहीं करेंगे. Like you see this ba, ये एक अलिफ जितना लंबा होगा, and this daal जो 2-3 अलिफ जितना लंबा होगा. तो the tip is कि जिन letters के end पे अलिफ आ रहा है, जो अलिफ पे ही end हो रहे हैं, वो अलिफ जितने ही लंबे होंगे. And those letters जिनका end अलिफ पर नहीं हो रहा, you see there's Laam, Noon, Daal, Noon, Fa, Meem. जो letters अलिफ पे end नहीं हो रहे, उन letters को हम लंबा पढ़ेंगे. लंबा इतना कि अलिफ से ज़्यादा लंबा पढ़ेंगे. दाल 2 or 3 अलिफ जितनी उसकी लेंथ हो जाएगी. Some points that should be on our fingertips while reciting these letters. It's important that they should be in Arabic accent. Very important. Arabic accent को हमने mind में इसलिए रखना है. Others, if we're gonna recite these letters in Urdu accent, तो
हम उसको ठीक प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं. Second thing that we have to keep in mind is that we have to keep our sound within our mouth. हमने लेटर्स के बीच में नून की साउंड नहीं लानी. Because if you're gonna say ba, यानी हम मुंह से उसको नाक की तरफ ले जाएंगे तो वो भी एक गलत तरीका है पढ़ने का. तो हमने आवाज़ को अपने माउथ के अंदर रखना है, बा, और क्लियरली पढ़ना है. और एंड व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग, अपनी आवाज़ को ऊंचा रखें. हियर व्हाट यू आर रिसाइटिंग. जब आप उसको सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि आप क्या गलती कर रहे हैं. थर्ड थिंग इज़ हैवी लेटर्स का ख्याल रखना है. द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड हैवीली, you should definitely pronounce them heavily in any condition. मतलब उनको आपको लाइट पढ़ना अलाउ ही नहीं है. फोर्थ थिंग इज़ कि हमें अपने लिप की मूवमेंट को देखना है. और लिप्स शुड नॉट बी मूविंग while pronouncing any other letter than 4 of these, fa, ba, wow and me. Except these letters, do not let the lips move. If you're going to let the lips move, that means you're pronouncing the letter incorrectly. Fifth thing is that there are 3 soft and 3 hard letters. And आपने इनको आपस में मिक्सअप नहीं करना. Sometimes while pronouncing tha, हम सीन की आवाज़ निकाल देते हैं सा. तो ये इनका मिक्सअप गलत है. ये totally opposite है. The letters in one group are the softest ones and the letters in the other group are the hardest. तो आप इनको आपस में नहीं मिक्स करते. आप दाल और ज़ा में ज़ा की साउंड नहीं दे सकते और इन तीनों को एक जैसी साउंड नहीं दे सकते. इंशाल्लाह इन आफ्टर सम लेसन्स वहाँ पे सिमिलर साउंड्स वाले लेटर्स आएंगे तो हम उनमें इस चीज़ को थोड़ा सा और ब्रीफली जो एक्सप्लेन कर लेंगे. ये कुछ बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे. एंड ऑफ कोर्स रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ द लेटर्स. जब हम पढ़ रहे हैं और हमें नज़र आ रहा है कि कुछ पे मद है, कुछ को लंबा करना है, सो आई टोल्ड यू द टिप दैट आई यूज एंड आई थिंक वो सबसे ईजी है जो जिससे हम समझ सकते हैं कि लेटर्स को लंबा करना है या नहीं करना. एंड बच्चों को सिखाने के लिए ऑफ कोर्स खुद तो हमें समझ आ जाती है. तो जो लंबे लेटर्स हैं उनको लंबा पढ़ना है और जो लंबे नहीं, एक अलिफ जितने लंबे होंगे उनको उतना ही लंबा करना है. एवरी टाइम वी रिसाइट देम, बिकॉज अगर हम आगे जाके लेटर्स को स्पेल भी कर रहे हैं उसमें भी हम जब वो तोड़ जोड़ जिसको बोलते हैं जब हम वो करते हैं तो उस टाइम भी हम लेटर्स को पढ़ते हैं. उस टाइम भी हमने लेटर्स में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम उनकी लेंथ को ठीक तरीके से पढ़ें. हाँ, पढ़ते हुए कोई गुनाह नहीं हो रहा अगर आपने दाल को बहुत लंबा नहीं किया, बट जस्ट टू ब्यूटिफाई द लेटर्स, उनको खूबसूरत बनाने के लिए एक तरीका होता है पढ़ने का. तो ये चंद बातें जो हमें अपने जहन में रखनी है. And I think we're done with lesson number 1. If there are any questions, you're most welcome to ask them in the comment section. And please share these lessons with other people so they know how to recite the Quran. They know that what mistakes we make and we should not make them because you know I have said it in one of my other videos too कि हमारे अरबिक लैंग्वेज आई वुड से इतनी सेंसिटिव है कि इसमें अगर हम ज़बर ज़ेर पेश को गलत करते हैं या हम इसमें मोटे और पतले को भी गलत करते हैं, लाइक अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ कुल एंड कुल वी नो राइट. अगर हम इसको भी गलत करते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है. इसीलिए तजवीद सिखाई जाती है, इसीलिए सबको बताया जाता है कि ये बहुत ही क्लियर ऑब्वियस गलतियाँ हैं. और जब हम कुरान पाक में मीनिंग ही चेंज कर देंगे तो मतलब जब हम मीनिंग ही चेंज करके पढ़ रहे हैं तो उसका हमें क्या फ़ायदा होगा. इफ़ वी आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी कि हम उसको सीख सकें तो हमें उसे सीखना चाहिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जो बहुत ही एजेड है और अब वो सीख नहीं सकते. दे शुड कंटिन्यू रिसाइटिंग द कुरान एंड इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला विल एक्सेप्ट दैट. तो अगर हमें ये चांस मिल रहा है कि हम अपनी पढ़ाई को, हम अपनी जो क़िरात है, तजवीद है, उसको बेहतर कर सकते हैं तो वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस. एंड इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला आप लोगों के सीखने में आसानी करे और हमें अच्छे तरीके से समझाने की तौफीक अता फरमाए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.